आज हम शुड को पास्ट में करेंगे। शुड को हमने प्रेजेंट में तो किया हुआ है, जिसमें ये 9 लोगों को कुछ करना चाहिए है। शुड में प्रेजेंट का जो शुड है उसमें इन 9 लोगों को कुछ करना चाहिए है। लेकिन आज पास्ट का शुड है कि इन 9 लोगों को कुछ करना चाहिए था। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम पहले प्रेजेंट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट में लेके जाएंगे। प्रेजेंट आपको याद है, यू शुड टेल हिम, तुम्हें चाहिए कि उसको बता दो। तुम्हें चाहिए कि उसको बता दो। तुम्हें चाहिए है, ये प्रेजेंट है। यू शुड टेल हिम, तुम्हें चाहिए है कि उसको बता दो। लेकिन अब हम करेंगे, तुम्हें चाहिए था कि उसको बता देते। तो ये प्रेजेंट वाला पास्ट में कैसे जाएगा? शुड के बाद आएगा हैव। सबके साथ ऐसे ही करना है। ही, शीट, सिंगल नेम, आई, वो, यू, इन 9 के साथ यही कुछ करना है। यू शुड हैव और टेल की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड। यू शुड हैव टोल्ड हिम, तुम्हें चाहिए था कि उसको बता देते। जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं आता है तो टीचर पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, तो वो बताता है कि आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया था। तो टीचर कहते हैं कि आपको मुझे बता देना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी। टीचर अपने बारे में कहते हैं, यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बता देना चाहिए था। इस एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि आपको उसको बता देना चाहिए। यू शुड हैव टोल्ड हिम। तो शुड हैव और थर्ड फॉर्म जब लेंगे तो ये पास्ट में चला जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट में है, यू शुड नॉट टेल हिम, तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए है। लेकिन इसको पास्ट में ले जाएंगे, यू शुड नॉट हैव और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। यू शुडंट हैव टोल्ड हिम, तुम्हें उसको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। हम प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और प्रेजेंट का भी रिवीजन थोड़ी सी हो जाए। शुड यू टेल हिम, क्या तुम्हें उसको बताना चाहिए है। अब हम करेंगे, क्या तुम्हें उसको बताना चाहिए था। शुड यू टेल हिम की जगह आएगा शुड यू हैव और टेल की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म थी, पास्ट में हम हैव के बाद थर्ड फॉर्म ले आए। शुड यू हैव टोल्ड हिम, क्या तुम्हें उसको बताना चाहिए था। अब दोबारा प्रेजेंट है, शुड यू नॉट टेल हिम, क्या तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए है। और इसका पास्ट होगा शुड यू नॉट हैव और टेल की जगह थर्ड फॉर्म। शुड यू नॉट हैव टोल्ड हिम, क्या तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए था। ये राइटिंग स्टाइल है, शुड यू नॉट हैव टोल्ड हिम। और शुडंट यू टेल हिम, क्या तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए है। तो इसका पास क्या होगा, शुडंट यू हैव टोल्ड हिम। गौर करें, ये राइटिंग स्टाइल है, शुड यू नॉट हैव टोल्ड हिम, क्या तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए था। और ये स्पीकिंग स्टाइल है, शुडंट यू हैव टोल्ड हिम, क्या तुम्हें उसको नहीं बताना चाहिए था। सिंपल आपके बहुत काम आएगा वैसे, ये जो सिंपल है, यू शुड हैव टोल्ड हिम, तुम्हें उसको बता देना चाहिए था। अगर अपना कहना है तो कहें यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, लेकिन इसमें हम प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जा रहे, डायरेक्ट पास्ट कर रहे हैं। यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था। शुड हैव थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड। अब हम डायरेक्ट पास्ट को बता रहे हैं, यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। शुड यू हैव डन दिस, क्या तुम्हें ये करना चाहिए था। शुड यू हैव डन दिस, क्या तुम्हें ये करना चाहिए था। शुड यू हैव नॉट डन दिस, क्या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और इसका स्पोकन है, शुडंट यू हैव डन दिस, क्या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इसमें ज्यादातर ये बातें की जाती हैं, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तुम्हें उधर चले जाना चाहिए था, तुम्हें ये लिख लेना चाहिए था, तुम्हें ये समझ लेना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, उसको ये कर लेना चाहिए था। ये इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप भी आज से एटलीस्ट, ये नहीं जरूरी नहीं सब कुछ जो आज बताया, इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन सिंपल वाला, नेगेटिव भी चाहे ना करें, इंट्रोगेटिव भी ना, सिंपल वाला अपनी लाइफ में ले आए। क्योंकि आगे एक एग्जाम आने वाला है आप सबकी लाइफ में,
जो किसी को नहीं पता होता कब देना पड़ जाएगा हमें, उसमें फिर जाके इस लेवल की मिस्टेक्स हो रही होती हैं। और इतने बड़े एग्जाम में आप उस एग्जाम के लेवल तक तो पहुंच ही नहीं सकते और मिस्टेक्स कर रहे होते हैं इस लेवल की। इसलिए इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया जा रहा है। तुम्हें ये कर लेना चाहिए था। ये है आज का टॉपिक, शुड हैव थर्ड फॉर्म। उससे पहले यू ले लें, आई, वी, यू, दे, ही, शीट, जो भी ले लें, फॉर्मूला सेम है, हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक वर्ड है, इवन यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा स्टूडेंट्स इस वर्ड को बोलते हैं कि ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है। एकेडमिक, ये हमारा फैकल्टी है। एकेडमिक लफ्ज नहीं होता, एकेडमिक, एकेडमिक। ये आप सुन के इसको ठीक कर सकते हैं, एकेडमिक, एकेडमिक, एकेडमिक। इसको सुन भी लें, एकेडमिक नहीं होता, एकेडमिक। academic, 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 उसके बाद एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जो है वो लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, बड़ा अच्छा सीख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज करने का इसका चांस मिल रहा है। टेक अ लुक एट इट, इस पे जरा देखो, इसको देखो जरा, टेक अ लुक एट इट। सिचुएशन भी बता देता हूँ, आप लोग शॉपिंग करने गए हैं डिफरेंट आइटम्स को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी किसी को, तो आप जिनके साथ गए हैं उनको कहते हैं आओ जरा इसको देखें, इस पे भी एक नजर मार लें, लेट्स टेक अ लुक एट इट, लेट्स टेक अ लुक एट इट। आओ जरा इसको भी नजर मार लें, लेट्स टेक अ लुक एट इट। लेट अस बोला जाता है लेकिन स्पीड में लेट्स कह देते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट इट, आओ जरा इसको नजर मार के देखते हैं, शायद ये हमें पसंद आ जाए। लेट्स टेक अ लुक एट इट, वो पसंद नहीं आती, फिर नेक्स्ट वाली को कह सकते हैं अच्छा चलो इसको छोड़ो, लीव इट, लीव इट, लेट्स टेक अ लुक एट इट, चलो आओ आओ अब इसको जरा नजर मारते हैं। तो ये एक्सप्रेशन, अच्छा ये सिर्फ यही सिचुएशन नहीं है, आप एक एटीएम मशीन पे गए हैं, दैट एटीएम मशीन इज नॉट वर्किंग, तो आप कहते हैं लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन, आओ जरा अगली वाली पे नजर मार लें, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन, आओ जरा अगली वाली पे नजर मार लें, दिस इज नॉट वर्किंग, तो लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन पे, नेक्स्ट वाली पे जरा नजर मार लेते हैं। तो आपने देखा कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, प्रोनाउंसिएशन भी कोई ऐसे वर्ड्स का नहीं हम लेके आ रहे जो आपकी लाइफ में यूज ही ना हो, बहुत प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी हम कर रहे हैं। तो आज हमने किया कि इन 9 लोगों को कुछ कर लेना चाहिए था। सब में ही, शीट, सिंगल नेम, आई, जो भी ले लें, फॉर्मूला सेम है, शुड हैव थर्ड फॉर्म।